जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे संसार के लिए बहुत ही अहम है और साथ ही साथ खतरनाक भी है। खतरनाक इतना है कि अगर वो हुआ तो शायद दुनिया खतरे में नहीं बल्कि ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि ऐसी एक घटना 6,500 करोड़ साल पहले घट चुकी थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में खोज की है हमारे अमेरिका के एस्ट्रोनॉमी कंपनी नासा ने। उनके वैज्ञानिकों का कहना है कि एक एस्ट्रॉयड ऐसा सौर मंडल में घूम रहा है जो हमारी पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम है, क्योंकि इसका आकार मीलों बड़ा है और एवरेस्ट पर्वत का जो एक शाखा है उससे भी बड़ा है ये। ठीक है, अगर इसकी स्पीड जो है वो 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। और मान लीजिए अगर कोई छोटा सा कोई टुकड़ा हमारे शरीर पे कोई दूर से इतनी सी ऐसे कोई मार देता, हम तड़प जाते हैं। और वो इतनी स्पीड से है कि अगर वो पृथ्वी से हमारी टकराया तो मान लीजिए क्या हाल होगा पृथ्वी का। पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम नहीं होती। आइए जानते हैं ये कौन सा एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड एपोफिस 12 जुलाई 2038 को ये डेडलाइन है, क्योंकि ये टकरा सकता है और बहुत ही स्पीड से घूम रहा है। आइए जानते हैं एस्ट्रॉयड का अर्थ क्या है। एस्ट्रॉयड सौर मंडल में तारे या उपग्रह जब आपस में टकराते हैं तो उनके जो कण हैं टूटे हुए, टकराने से, घर्षण से जो पैदा होते हैं, जो कण जो टूट जाते हैं वो सौर मंडल में परिक्रमा करते रहते हैं। और बाय चांस अगर वो अपनी कक्षा से बाहर आते हैं और हमारी पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण की वजह से वो पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं तो वो पृथ्वी पर आने के 100% चांस हो जाते हैं। एस्ट्रॉयड कई बार हम लोगों ने भी देखा, हमने बचपन में भी देखा था कि हम शाम के टाइम पे हम देखते थे कि आसमान में कितने तारे हैं, गिनते होते थे, बचपन में खेलते थे तब। तो अचानक हमें एक चीज ऐसी दूसरी दिशा पे जाती हुई नजर आती थी, चमकती हुई। वो धूमकेतु, एस्ट्रॉयड या उल्कापिंड के नाम से ही वो जाने जाते हैं। वो छोटे छोटे कण होते थे, उनसे कोई इतना खतरा नहीं है, लेकिन हाँ कई बार जंगलों में, खेतों में गिरे हैं, लोगों ने देखा भी है कि ये एस्ट्रॉयड के ही टुकड़े हैं, उल्कापिंड हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ वो गर्म होते थे, छूने से भी गर्म होते थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो हमारी पृथ्वी पर आएगा, इतना बड़ा धूमकेतु, छोटे छोटे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खतरा तो है। अगर किसी इंसान पे गिरे तो इंसान की मौत निश्चित है, खाली जगह में गिरते हैं तो इतना डर नहीं है। अब सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड कौन सा है? सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है एपोफिस, जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरा बना हुआ है। ये 12 जुलाई 2038 को इसकी डेडलाइन है। ये आ सकता है, टकरा सकता है, और ये अभी हमारे सौर मंडल के अंदर ही घूम रहा है। चिंतित हैं सभी वैज्ञानिक और संसार के जितने भी लोग हैं, वो जानते हैं इस चीज को, क्योंकि ये कितना बड़ा है और इसकी स्पीड कितनी है और कितनी भयानक होगी। ठीक है जी। सबसे बड़ी तबाही एस्ट्रॉयड से कब हुई थी? 6,500 करोड़ साल पहले ऐसा ही एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया था। तब उस टाइम पे डायनासोर जैसे भारी भरकम जीव इस संसार से खत्म हुए थे और बरसों तक अंधेरा छाया रहा था, सब कुछ अंधकार में हो गया था, धूल। यहां तक कि आज जब वो एस्ट्रॉयड गिरा था तो आज का जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में ही वो गिरा था। वहां पर इतना तबाही मचा दी थी, तबाही तो खैर पूरी दुनिया में ही हुई थी, लेकिन उस जगह पे कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा अंधेरा, धूल, मिट्टी, कई वर्षों तक अंधेरा ही अंधेरा। प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश था वो पृथ्वी पे नहीं पड़ा था। इस दौरान डायनासोर, दूसरे जीव जंतु बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, नाम मात्र नहीं था। ये दुनिया जो आज हम संसार देख रहे हैं,
कि संसार का उस एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद ये दूसरा जन्म है, दूसरी बार ये दुनिया हमारी अस्तित्व में आई है, जीव अस्तित्व में आए हैं, जीवन अस्तित्व में आया है। एस्ट्रॉयड क्या होता है? एस्ट्रॉयड किस धातु का बना होता है या किस पत्थर का होता है? आज तक वैज्ञानिक जो है इसी जांच में लगे हुए हैं, क्योंकि कई उल्कापिंड ऐसे होते हैं कि जो पत्थरों के होते हैं, और कई उल्कापिंड ऐसे जो पृथ्वी पर हमारी गिरते हैं, जो खेतों में गिरते हैं, जंगलों में गिरते हैं, छोटे छोटे, उनको जांच के लिए भेजा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमें मेटल तो है, इसमें मैग्नेट पकड़ रही है, लेकिन मेटल कौन सा है हम ये आज तक जांच कर नहीं पाए, पता नहीं लग पाया आखिर ये मेटल है कौन सा। मेटल का आज तक कोई भी उसका पता नहीं लग पाया है, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी में जितने भी मेटल हैं, लोहा है, चांदी है, सोना है, स्टील है, जो भी है, उस मेटल से बिल्कुल ही अलग होते हैं। और ये अगर वो कोई पत्थर का होता है उल्कापिंड, तो ये पत्थर भी हमारी लैब में जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये पत्थर ये है कौन सा। तो सबसे बड़ा खतरा जो है हमारा एपोफिस एस्ट्रॉयड से ही है, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड से आ रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्यादातर जो एस्ट्रॉयड होते हैं हमारे गुरुत्वाकर्षण के अंदर आने के बाद वो कुछ हद तक वायुमंडल में आने के बाद ठंडे हो जाते हैं और उनकी गति भी थोड़ी धीमी हो जाती है। तो हो सकता है, और वो साइड से निकल जाते हैं पृथ्वी के। और कई बार ऐसा हुआ था 1994 में बृहस्पति ग्रह पर ऐसा ही एक बहुत भारी जो है एस्ट्रॉयड टकराया था, तो कई वर्षों तक वहां पर भी तबाही हुई थी। तो ऐसा ही डर इस बार भी है, क्योंकि सिर्फ 14 साल बचे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसको हम मिसाइल के जरिए भी टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्वत जो है एवरेस्ट से भी बड़ा है एस्ट्रॉयड। कितनी मिसाइलें मारेंगे और कितना वो उसका जो है मलबा बिखरेगा, कुछ पृथ्वी पे आएगा अगर ऐसा हुआ तो, और कुछ साइड से निकल जाएगा। ये बिल्कुल ही चूरा चूरा नहीं हो सकता। अगर फट भी गया तो कोशिशें वैसे जारी है। कई बार ऐसा हुआ था कि छोटे उल्कापिंडों को हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल के जरिए उनको मार गिराया, पृथ्वी पर नहीं आने दिया, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर है, ये कंट्रोल से बाहर है, नहीं आ पाएगा। हो सकता है कि ठंडा होने के बाद ये अपनी स्पीड और गति को चेंज कर ले, तो ये हमारा जिसने ये संसार बनाया है, हमारे परमात्मा ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे खुदा ने, हमारे वाहिगुरु ने, अब वो जाने कि पृथ्वी को हमारी कब तक बचा के रखना है। अब सब कुछ उसी के हाथ में है। प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण और ये इस पृथ्वी पर जीवन जो है सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगले किसी दूसरे टॉपिक पर आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन हाँ, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।